हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर 6 जीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल को भी फॉलो कर रहे हो और उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कंपनी है क्लैन लिमिटेड, जिसकी रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड कैपिटल दी गई है 10 लाख रुपए। 10 रुपए का एक शेयर है। 8,000 के शेयर्स हमने वेंडर्स को इशू किए और 20,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए। बैलेंस शीट कैसे बनेगी कंपनी की, वही आपको बतानी है। तो सबसे पहले बेसिक डाटा तैयार करो। बेसिक डाटा में कहा है कि 10 लाख आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है कंपनी की। 10 लाख मैक्सिमम लिमिट है जो कंपनी पब्लिक को ऑफर कर सकती है। 10 रुपए का एक शेयर है तो 1 लाख शेयर्स मैक्सिमम इशू कर सकती है। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कितने इशू किए, पब्लिक को कितना ऑफर किया। यहां पर लिखा है 8,000 शेयर्स वेंडर्स को हमने इशू किए। वेंडर्स कौन, जिससे आपने सामान खरीदा, कोई एसेट खरीदी या किसी का बिजनेस आपने टेक ओवर किया। तो उसका बिजनेस टेक ओवर करने के लिए आपको उसे पेमेंट करनी है। आप उसको पेमेंट करने के बजाय अपनी कंपनी में शेयर्स दे रहे हो, शेयर्स अलॉट कर रहे हो। शेयर्स अलॉट करना मतलब आप उसे अपनी कंपनी में एक हिस्सा दे रहे हो। जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक तरह से ओनर होते हैं उस कंपनी के। जितने शेयर्स, जितने परसेंट वो शेयर्स खरीदते हैं उतने परसेंट के वो ओनर बन जाते हैं। तो अगर किसी वेंडर को आपने 8,000 शेयर्स इशू किए तो 8,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 80,000 के हुए। यहाँ लिखा है एज ए फुल्ली पेड अप। अब आपने किसी से सामान खरीदा, उसकी पेमेंट आपको करनी है। आप उसको पेमेंट करने के बजाय उसको अपने शेयर्स दे रहे हो एज ए फुल्ली पेड अप। ये मान के चल रहे हो जो आपको इसे शेयर्स अलॉट करने पर 80,000 रुपए मिलने थे वो पूरे के पूरे आपको आ चुके हैं एज ए फुल्ली पेड अप। इनसे पेमेंट पूरी आ चुकी है, आपको और पेमेंट नहीं लेनी। तो 80,000 के जो आपने शेयर्स इशू किए वेंडर्स को, वो एज ए फुल्ली पेड अप है। 20,000 शेयर्स लिखा है हमने पब्लिक को ऑफर किए, पब्लिक ने पूरे के पूरे सब्सक्राइब भी कर दिए। 20,000 के शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख पब्लिक को ऑफर किए गए, इनवाइट किए गए कि वो आकर के खरीदे। पब्लिक ने इन्हें खरीद लिया तो वो क्या हो गई, आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। इशूड कैपिटल तो टोटल आपकी 2,80,000 हो गई। 80,000 प्लस 2 लाख, 2,80,000। सब्सक्राइब कैपिटल जो पब्लिक ने खरीदा और जो आपने वेंडर्स को इशू कर दिए, अलॉट कर दिए। तो वेंडर्स को 8,000 आपने शेयर्स अलॉट किए एज ए फुल्ली पेड, इनसे पूरा पैसा आ गया। तो सब्सक्राइब ने ये फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे 80,000 रुपए। दूसरे जो आपने 20,000 पब्लिक को ऑफर किए ये भी सब्सक्राइब्ड है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, पूरे के पूरे पब्लिक ने खरीद लिए 20,000 शेयर्स। लेकिन यहाँ पर 10 रुपए के शेयर पर कंपनी ने अभी 8 रुपए ही मांगे, कॉल्ड अप लिखा है, मतलब अभी इस पर 8 रुपए ही डिमांड किए। शेयर होल्डर्स को कहा है कि 8 रुपए की पेमेंट करनी है, पूरे 10 रुपए नहीं। तो जब कंपनी ने ही 8 रुपए मांगे तो शेयर होल्डर्स भी 8 रुपए ही देंगे। तो ये आपके पास 8 रुपए पूरे आ तो गए हैं, जितने कंपनी ने डिमांड किए उतनी पेमेंट शेयर होल्डर से पूरे कर तो दिए, लेकिन फिर भी ये फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में नहीं आएंगे। फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में होने के लिए कंपनी जो फेस वैल्यू है पूरी अगर डिमांड करेगी और पूरे के पूरे शेयर होल्डर्स भी उसकी पेमेंट कर देंगे तभी वो फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में है। तो ये 20,000 के शेयर्स यहाँ पर कंपनी ने 2 रुपए अभी पेंडिंग रखे हुए हैं, अभी 2 रुपए शेयर होल्डर से डिमांड नहीं की। तो ये 20,000 आपके नॉट फुल्ली पेड अप के कैटेगरी में। तो सब्सक्राइब में आपको ये दोनों कैटेगरी सिखानी है। अब बेसिक डाटा आपके पास आ गया, कैसे शो करोगे। जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, बैलेंस शीट जब भी हम बनाते हैं कंपनीज की, एक मेन पेज बनता है जिसमें हम मेन डाटा लिखते हैं, लेकिन उसकी डिटेल कि हमारा क्या चीज है, इस पे कितना, क्या चीज हमने लगाया, इसमें कितनी क्या चीज इंक्लूडेड है, क्या क्या, तो वो सारी डिटेल्स हम नोट्स टू अकाउंट्स में देते हैं। जैसे एसेट्स है तो एसेट्स का टोटल आप लिखते हो वहां पर, लेकिन एसेट्स में क्या क्या चीज है, प्लांट है, मशीनरी है, शेयर, वो सॉरी, मशीनरी है, फर्नीचर है, वो सारी डिटेल्स आप नोट्स टू अकाउंट में देते हो।
तो अब हम अपनी शेयर कैपिटल में जो भी डिटेल है वो नोट्स टू अकाउंट में लिखेंगे कि कंपनी मैक्सिमम कितना अलॉट कर सकती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 लाख, इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाला है एक शेयर, 10 लाख ऑथोराइज्ड कैपिटल है मैक्सिमम लिमिट। इसके बाद कंपनी ने पब्लिक को ऑफर कितना किया, तो यहाँ पर 28,000 शेयर है ना आपके, 8,000 तो वेंडर्स को है और 20,000 पब्लिक को। लेकिन इसको शो कैसे करोगे, 28,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख कर दोगे आउट ऑफ द अबव 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर अलॉटेड टू वेंडर्स एज फुल्ली पेड अप विदाउट पेमेंट बीइंग रिसीव्ड इन कैश। तो जब आप वेंडर्स को इश्यू करते हो तो ये आपको एक क्लैरिफिकेशन, एक डिटेल देनी होती है यहाँ पर कि इसमें से पब्लिक को कितने गए हैं और वेंडर्स जिसके लिए आपने किसी से सामान खरीदा इन काइंड या किसी का बिजनेस टेक ओवर किया उसके लिए आपने उसको शेयर्स इशू किए, तो वो सब डिटेल आपको अलग से देनी होती है। तो यहाँ पर 28,000 में से 8,000 शेयर्स हमने वेंडर्स को इशू किए फुल्ली पेड अप, जिस पर हमें कैश रिसीव नहीं होगा क्योंकि हमने उससे सामान खरीद लिया है। करेक्ट। अब ये इशूड कैपिटल हो गया। नेक्स्ट आती है आपकी कैटेगरी सब्सक्राइब्ड की। तो सब्सक्राइब में आपकी फर्स्ट कैटेगरी आप दिखाओगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। वो कौन सी है, जो आपने 8,000 वेंडर्स को शेयर्स इशू किए। तो 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 80,000 रुपए। यहाँ पर भी आपको एक नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन देनी होती है, अलॉटेड टू वेंडर्स एज फुल्ली पेड अप विदाउट पेमेंट बीइंग रिसीव्ड इन कैश, कि 80,000 रुपए फुल्ली पेड अप कैपिटल है लेकिन इसके लिए हमें कैश नहीं मिला, हमें इन काइंड हमने सामान खरीदा। फुल्ली पेड अप का हो गया। दूसरी कैटेगरी अब आपकी आएगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। कौन से, 20,000 शेयर्स जो कि 10 रुपए का है लेकिन कंपनी ने अभी 8 रुपए कॉल्ड अप किया है, तो 10 रुपए में से 8 रुपए कॉल किए, 8 रुपए की पेमेंट आपको मिल गई 1,60,000। तो 80,000 जमा 1,60,000 2,40,000 सब्सक्राइब कैपिटल। अब आपकी दोनों मिलाकर के 2,40,000 है। तो जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है वही हम यहाँ पर शेयर कैपिटल की हेडिंग में दिखाएंगे। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड और उसका एक हेड, सब हेड, जहां पर आप अपनी शेयर कैपिटल दिखाओगे 2,40,000। तो फर्स्ट पेज आपका ये बनता है और उसके बाद नोट्स टू अकाउंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखना, कनेक्टेड रहना, तभी आपका ये चैप्टर स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता जाएगा। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने जरूरी है, तभी आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। इनमें हर वर्ड का क्या मीनिंग है, इसका क्या पर्पस है, कहाँ कैसे प्रेजेंट करना है। जो इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर है बेसिकली प्रेजेंटेशन पर बेस्ड है। इस चैप्टर में प्रेजेंटेशन के मार्क्स भी हैं, तो ध्यान से करना कहाँ क्या लिखना है, किस वर्ड को यूज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।